वेट गेन होता है, वेट लॉस होता है, या इसके पीछे एक मिथ है, इट डजंट हैपन एनीमोर, या फिर क्या सही तरीका है कैलोरी डेफिसिट को अच्छे से यूज करने का जिससे आप डिजायर्ड रिजल्ट पा सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय एवरीवन, वेलकम टू दिल्ली हेल्थ क्लब। मेरा नाम है मणिकांत और आज हम बात करने वाले हैं कैलोरी डेफिशिएट के बारे में। सबसे पहले हम समझते हैं कि कैलोरी डेफिशिएट होता क्या है। कैलोरी डेफिशिएट को समझने से पहले आपको समझना होगा BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट। इसका मतलब आपके बॉडी को कितने कैलोरीज की जरूरत है नॉर्मली रूटीन में। सो इसे कैलकुलेट करने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो नीचे मैं आपको दे दूंगा। इस फॉर्मूले से आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो कि आपका BMR क्या है। जब आपका BMR निकल जाता है उसके बाद फिर आता है आपके लाइफस्टाइल का मल्टीप्लायर। जैसे अगर आप एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीते हो, यानी आप 6 से 7 घंटे बैठ करके काम कर रहे हो, बाकी 1-2 घंटे का आपका नॉर्मल एक्टिविटी है और नॉर्मल। सो ऐसे केस में मल्टीप्लायर है 0.25। अगर आप थोड़ी इसके साथ एक्सरसाइज भी करते हो, हल्का आधे 1 घंटे का एक्सरसाइज, वॉकिंग, रनिंग वगैरह कुछ और कर रहे हो, तो इसका मल्टीप्लायर है 0.5। और अगर आप थोड़े से एथलीट हो तो 2 या 2.5 डिपेंडिंग ऑन योर फिजिकल एक्टिविटी। तो ये हम कैलकुलेट करते हैं। सो अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा BMR निकल के आता है 1700 कैलोरीज, और जो मेरी लाइफस्टाइल है विच इज अ सेडेंटरी लाइफस्टाइल, यानी मेरे लिए हुआ 0.25 का मल्टीप्लायर, यानी निकल के आएगा अप्रॉक्स 2000 कैलोरीज। तो 2000 कैलोरीज की मेरी बॉडी को जरूरत है पूरे दिन में फंक्शन करने के लिए, नॉर्मल फंक्शन करने के लिए। तो ये हो गया। कैलोरी डेफिशिएट का मतलब है जितने आपकी बॉडी की जरूरत है कैलोरीज में, आप उससे कम कंज्यूम करो तो हो जाएगा कैलोरी डेफिशिएट। और कैलोरी सरप्लस का मतलब है कि आप कैलोरीज ज्यादा कंज्यूम करो। जैसे अगर आप वेट गेन कर रहे हो तो आपको कैलोरीज सरप्लस करनी है, यानी 2000 कैलोरीज आपकी बॉडी की जरूरत है तो आप 2200-2500 कैलोरीज लोगे। और अगर आप वेट लूज कर रहे हो तो 2000 कैलोरी की जगह आप 1800 या 1700 कैलोरीज लोगे। सो दैट्स द बेसिक फॉर्मूला। ठीक है, कैलोरी डेफिशिएट का मतलब है जो भी आपकी बॉडी की जरूरत है कैलोरीज में, आप उससे कम करते हो तो कैलोरी डेफिशिएट, और उससे ज्यादा कैलोरीज कंज्यूम करते हो तो कैलोरी सरप्लस। ठीक है, ये एक सिंपल कैलकुलेशन। तो जो भी आपकी कैलोरी की रिक्वायरमेंट है ना, उसके हिसाब से आप 15 से 20% का डेफिशिएट करते हो तो ये एक हेल्दी डेफिशिएट है या हेल्दी सरप्लस है जो आपकी बॉडी में धीरे धीरे अच्छे तरीके से कंज्यूम होगा, आपकी बॉडी एडजस्ट करती है। जैसे अगर मुझे वेट लॉस करना है, जैसे मेरा 72 kg वेट है, मैं अभी लगभग 1.5 या 2 kg के आसपास मेरा ओवरवेट हूँ, तो अगर यहाँ पर मुझे ये वेट कम करना है तो मुझे करना क्या होगा, जो मेरी 2000 कैलोरी की रिक्वायरमेंट है उसमें 15% का डेफिशिएट, यानी कि मुझे 300 कैलोरीज कम करने की जरूरत है। तो 300 कैलोरीज अगर मैं कम करता हूं, ठीक है, तो मेरा वेट लूज होगा। कितना लूज होगा आप ये ध्यान रखिए, 1 kg फैट को बर्न करने के लिए चाहिए 7700 कैलोरीज। तो अगर मैं 300 कैलोरीज एक दिन में बर्न कर रहा हूं, यानी 7700 डिवाइड बाय 300 यानी 25, यानी मुझे 25 डेज लगेंगे 1 kg फैट को बर्न करने के लिए अपनी बॉडी से, अगर मैं सिर्फ कैलोरी डेफिशिएट करता हूं। लेकिन नॉर्मली होता यह है कि जब आप कैलोरी डेफिशिएट करते हो तो सिर्फ फैट बर्न नहीं होता, आपकी बॉडी से वाटर का इंटेक, वाटर कंपोजिशन और बहुत सारी चीजें बर्न होती हैं। ठीक है, तो दैट्स वन ऑफ द थिंग। अब अगर आप एक्सट्रीम, कई लोग आप में से होंगे जिनको कहेंगे ना कि हम ना एक्सट्रीम डेफिशिएट कर देंगे, यानी 2000 कैलोरी की मेरी जरूरत है, मैं ना 1000 कैलोरी खाऊंगा या मैं 700 कैलोरी खाऊंगा या मैं खाना ही नहीं खाऊंगा, फास्टिंग में चला जाऊंगा, ऐसा करने। तो ऐसा करना बिल्कुल भी सजेस्टेड नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप इस तरह का कोई भी कदम उठाते हो, आपकी बॉडी है वो स्ट्रेस मोड में आ जाती है, फाइट एंड फ्लाइट मोड में आ जाती है, इमरजेंसी मोड में आ जाती है, और आपकी मेटाबॉलिज्म को वो स्लो कर देगा, प्लस जो फैट लॉस है उसको स्टॉप करके मसल्स को लूज करना शुरू कर देगा। हार्मोनल इश्यूज आपको हो सकते हैं, बाकी और भी इश्यूज हो सकते हैं, जैसे स्किन की प्रॉब्लम, हेयर फॉल की प्रॉब्लम या और भी कुछ। तो इसीलिए एक हेल्दी प्रोपोर्शन रखना बहुत जरूरी है, विच इज अराउंड 15%। और सेम यही वेट गेन करते समय भी
अगर आपका 2000 कैलोरीज की जरूरत है, आप वेट गेन करना चाहते हो, तो आप 300 कैलोरीज अप रखो, यानी 2300 कैलोरीज आप कंज्यूम करो। किलो कैलोरीज से मेरा मतलब है किलो कैलोरीज, कैलोरीज तो बहुत ही छोटा नंबर हो जाएगा, तो किलो कैलोरीज आप कंज्यूम करोगे, ठीक है। तो इस चीज का बहुत ही ध्यान रखना है कि आप 15% तक का ही रखो, उससे से ज्यादा हो तो 20%, बट नॉट मोर देन दैट, बिकॉज ये एक हेल्दी ऑप्शन में आता है। अगर आप इससे ज्यादा करोगे, तो अगर आप इससे ज्यादा डेफिशिएट करना शुरू करोगे तो मसल्स लूज करने लग जाएंगे, और अगर इससे ज्यादा कंज्यूम करना शुरू कर दोगे तो फैट का बिल्डअप बढ़ जाएगा। इसीलिए एक सही प्रोपोर्शन में रखना कैलोरी डेफिशिएंट या कैलोरी सरप्लस को बहुत जरूरी है एक हेल्दी वेट गेन या वेट लॉस के लिए, ठीक है। एक और चीज आती है कि जितनी जो कैलोरीज है ना, वो कैलोरीज का सोर्स क्या है। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे 1700 कैलोरीज की जरूरत है। अब 1700 कैलोरीज मैं कंज्यूम कहां से कर रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द सोर्स ऑफ दैट? तो उसमें मुझे ध्यान रखना है, या आप सबको ध्यान रखना है कि आपकी 40% कैलोरीज ये प्रोटीन से आनी चाहिए। जब 40% कैलोरीज आपकी प्रोटीन से आएंगी एंड 20% आप रख लो, आप फैट से 20% लो, और रिमेनिंग 40% आप लेंगे कॉम्प्लेक्स कार्ब से। इससे क्या होगा, सबसे पहला कि 40% क्योंकि आपने प्रोटीन से लिया है, इससे जो आपके मसल्स का जो ब्रेकडाउन है वो आपका आसानी से रिपेयर होता रहेगा, ठीक है। क्योंकि आपने कार्ब्स की बजाय कॉम्प्लेक्स कार्ब लिए हैं, इससे क्या होता है, उसको डाइजेशन होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो आपको बार बार भूख नहीं लगेगी। अगर आप ये सिंपल कार्ब्स ले लेंगे तो फिर तुरंत भूख लग जाएगी, तो थोड़ा सा आपने वो रखना है। और फैट्स में हेल्दी फैट्स ले रहे हैं, अनसैचुरेटेड रिफाइंड ऑयल और पाम ऑयल वाले फैट्स नहीं लेने, हेल्दी फैट्स इसलिए जरूरी है क्योंकि बहुत सारे विटामिन हैं जो फैट सॉल्युबल विटामिन है। अगर आप फैट्स पूरी तरह से खाने से हटा दोगे तो बहुत ज्यादा नुकसान करता है। इवन आपका जो ब्रेन है वो 99% फैट से बना हुआ है, तो आप फैट्स को कम नहीं कर सकते। फैट्स का कम जैसे ही करोगे आपको क्रेविंग एकदम शुरू हो जाएगी, आपकी बॉडी में शुगर की क्रेविंग बढ़ जाएगी, कार्ब्स की क्रेविंग बढ़ जाएगी। तो फैट्स भी बॉडी को देना है, लेकिन सिर्फ 20% पे ही रखें। इससे क्या है कि आपका जो मील है वो काफी ज्यादा बैलेंस रहेगा। जब ये मील आपका बैलेंस रहेगा तो आपकी बॉडी को प्रॉपर सिग्नल जाएगा कि कब कितना, मतलब किस बॉडी पार्ट में कितना क्या रिपेयरिंग करनी है, कितनी क्या चीजें चलती जानी है, और आप आसानी से वेट गेन, लूज या वेट मेंटेन कर पाओगे। सो दैट्स ऑल ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। अगर आप अपने लिए एक डाइट प्लान चाहते हैं, आप अपनी लाइफस्टाइल के हिसाब से कस्टमाइज प्लानिंग चाहते हैं, तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस, आवर डिटेल्स आर देयर इन द डिस्क्रिप्शन। एंड इसी तरह की डिटेलिंग हम करते हैं डेली हेल्थ क्लब में। जब आप हमारे पास आते हैं तो आपके लाइफस्टाइल के हिसाब से, आपकी आदतों के हिसाब से, आप जहाँ रहते हैं वहाँ पे लोकली क्या चीज़ अवेलेबल है, उसके हिसाब से हम आपके लिए डाइट प्लान या डाइट चार्ट पूरा क्रिएट करते हैं। एंड साथ में आपको वर्कआउट की भी चीज़ें बताते हैं, जिससे आप आसानी से वेट गेन या वेट लूज कर सको। सो अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन। आपको फ़ोन नंबर, व्हाट्सएप वगैरह सारी डिटेल भी मिल जाएंगी, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। एंड अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर इट, लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। दैट्स ऑल फॉर टुडे। माय नेम इज मणिकांत एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।